जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिनको देख करके अपने घर में आप समझ सकते हैं कि ये पितर दोष है। जैसे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पितर दोष क्या होता है। पितर दोष वो होता है जो घर में खुशी का माहौल ही नहीं रहता है, हमेशा सबका सिर भारी रहता है, तमाम तरह की बेवजह उलझनें आती रहती। कोई ऐसा नहीं है, जब पितर दोष ज़्यादा बढ़ जाता है तब जा कर के घर में जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होने लगते हैं। लेकिन जब तक ये सामान्य प्रक्रिया में रहता है दोस्तों, तो बस छोटे मोटे सब परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन घर जैसे एक होता है ना कि अच्छे से चले, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सबसे मैं पहले बताना चाहती हूँ कि जब पिंडदान करना हो तो विधिवत अच्छे से पिंडदान कीजिए। एक दिन का समय निकालिए, घबराइए मत। और पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर खाना साफ सफाई से निकालिए। पितर दोष बहुत खराब होता है। जिनके घर लग जाता है उपाय ही नहीं सूझता कि ऐसा क्या करें कि पितर दोष न लगे। इसलिए और पितर दोष यदि जिनके घर लग जाता है, आप चाहे कोई उपाय कर लीजिए, जल्दी समाप्त नहीं होता है। उसका एक ही उपाय है कि आप गया में जाइए, संकट मोचन बनारस जाइए, ऐसे सब जगहों पे जाके तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए अच्छा से, तभी जाके पितृदोष खत्म होता है। तो ये सब बड़ी बातें होती है। मान लीजिए जो लोग गया जी चले जाते हैं, पिंडदान वगैरह कर देते हैं, तो फिर से नए में तो कोई फिर जाएगा नहीं। तो इसलिए जो भी हो, अपने पूर्वजों के नाम पर साफ सफाई से खाना निकालिए। पिंडदान जिस दिन करना है उस दिन पूरा अच्छे से पिंडदान कीजिए। जो भी सामान हो, 5 पुरोहितों को हो सके तो आप खिलाइए। मैं ये नहीं करूँ, खिलाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अपने पूर्वजों के नाम पे दान करना अच्छा होता है। भगवान 1 मिनट गलती को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन पितर यदि नाराज हो जाते हैं तो घर का पूरा रंग ही खत्म हो जाता है। इसलिए आप लोग एकदम अच्छा से अपने पितरों का पूजा करने भगवान का पूजा करने से पहले 2 अगरबत्ती अपने पितरों को भी दिखा लीजिए। और पितरों का फोटो कभी मंदिर में मत लगाइए, दूसरे कमरे में लगाइए और दक्षिण की दीवार पे लगाइए। ये सब छोटी बातें हैं, आप लोग ख्याल कीजिए। और दक्षिण दिशा में कभी भी पैर करके आप लोग मत सोइएगा, क्योंकि ये पूर्व पितरों का इधर घर माना जाता है, इसलिए इधर मत कीजिएगा। दूसरी बात, जानते हैं दोस्तों, आप लोग कैसे जानेंगे कि आप लोग के घर पितर दोष है। सबसे पहले तो आपके घर कोई खुशी का समाचार कहीं से आने वाला नहीं है। सब ना बाल बच्चे होंगे, ना उनकी किलकारी बुझेगी, ना ही शादी विवाह का कोई ऐसा योग बनेगा, ना ही आपके घर कोई ऐसी नौकरी चाकरी लगेगी जिससे आप उछल कूद कर अपने घर में बाजा वाजा बजवाएंगे। ऐसा कोई नहीं होगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा सिर्फ। और जो भी अपना सामान्य टाइम रहेगा उसमें भी आप लोग को बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग ऐसा कीजिए कि ये सब समस्या ही ना आए, और आप लोग अपना नियमित रूप से जो भी पूजा पाठ हो वो कीजिए। पूर्वजों को का भी जब भी वैसा समय आए, जैसे माघ पूर्णिमा आने वाला है, इस पे भी पितरों के नाम पर भी आप लोग दान किया कीजिए। शनि भगवान को जल दिया कीजिए। शनिवार को भी जा कर के मंदिरों में आप गरीबों को दान देंगे तो इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। और जैसे दोस्तों, जब मांगलिक कार्य घर में रुक जाता है, बच्चों की उम्र अधिक हो जाती है, शादी विवाह नहीं होता है, तो ये सब खराब लक्षण है। सोचिए, घर में कोई योग ही न बने, घर में किलकारी ही न गूंजे, बच्चों की तमाम तरह की रोज एक पर एक दिक्कतें आए, तो इस सबसे लोगों का मन विघटित होने लगता है, खराब होने लगता है, घर की पूरी व्यवस्था खराब होने लगती है। यही सब पितर दोष के लक्षण हैं। पितर दोष में ही घर में मांगलिक कार्य एकदम रुक जाते हैं, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इसलिए आप लोग अपने पितरों की सेवा खूब कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन पितरों को भूलिए मत। उनकी सेवा, उनका दान तर्पण, पिंडदान एकदम जरूरी है। समय से उनको कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें त्रुटि होने के बाद जीवन बस खाना पीना भी सही से नहीं हो पाएगा, रुक जाता है हर काम। इसलिए आप लोग हो सके तो गया जी, जिनको जाना वो गया जी जाए, या फिर से जा कर के वो काशी विश्वनाथ में भी ये पिंडदान किया जाता है, वहाँ भी कर ले। अपने करके अपने घर का ये सब दिखवा करके किसी अच्छे पंडित से, और अगर पितृदोष है तो ये सब दूर करके और अपना जीवन आप लोग खुशहाली से जी लीजिए। क्योंकि आप लोग को जल्दी समझ में नहीं आता है कि क्यों होता है। आप लोग बच्चों की कुंडलियाँ दिखाने लगते हैं, दिखानी चाहिए। कुछ कुछ बच्चों का योग नहीं बन पाता है, शादी का देरी होती है। लेकिन जानते हैं कैसे आप लोग जानेंगे
कि मतलब कि शादी जैसे बात चल रही है, सब कुछ तय हो जाता है, एकाएक शादी टूट जाता है। लड़की को देखने आते हैं लोग, चले जाते हैं। घर आकर लोग देखेंगे, अचानक कुछ नहीं पर बताएंगे, चले जाएंगे लोग। यही सब पितरदोष का लक्षण होता है। नहीं तो वैसे जैसे शादी में लड़के की कुछ देरी होती है, कुछ लड़कियों की शादी में अच्छा वर नहीं मिल पाता है तो देरी होती है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे लड़कों की शादी में लोग आते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर चले जाते हैं, मतलब मन नहीं बैठता है, तो ये सब पितरदोष का लक्षण है। इसलिए आप लोग पितृ पक्ष में पिंडदान, तर्पण, पिंड सब अच्छे से कीजिए। गया जी जाना तो गया जी जाइए, गया जी जा करके आकर के जो भी हवन पूजन होती है और पंडितों को खिलाया जाता है, सब आप अपना अच्छा से कीजिए। पितरदोष बहुत ही खराब माना जाता है। पितरदोष लग जाता है तो घर निराशमय हो जाता है और घर आपकी कोई आना जाना नहीं चाहता है। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। कोई आपकी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।